चले फिर आगे पीखे पाप भागै, महादान दाता सब लोक ख्याता। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चले फिर आगे पीखे पाप भागै, महादान दाता सब लोक ख्याता। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय शुरू करते लिखते हैं कि पिछले अध्याय में सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की कलयुग के नाल गलबात हुई है। सतगुरु जी ने उपदेश दिता, उनका भी भला किया है। अगला अध्याय जिंदा नाम एक ग्राम मुनाफिस ये नगर है, देश है, जिथे सतगुरु जी अगे पहुँचते हैं। कविराज लिखते हैं कि सतगुरु जी फिर उस तो अगे चले ने कि जिन्होंने वेख के सारे पाप भज जाते हैं। जेड़े महादान दाता ने महादाते ने कि जो उन्होंने कोलों कुछ मंगता है वो मुक्ति के दाते दुनिया के विच बड़े मशहूर हो गए, बड़ा जस फैलिया। शुभ संग दो बड़े भाग जो आयो एक ग्राम पिखो ज्ञान धाम। कविराज कहते हैं कि दोवें साथी सतगुरु के नाल ने, वो धन भाई मरदाना जी ते धन भाई बाला जी ने कि जिन्हां दे बड़े वड्डे भाग ने। गुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिन्हों अपने नाल रखने ने और जिन्हों गुरु साहब की संगत जी नसीब हो रही है। चलदे चलदे अगे एक पिंड आया है, एक ग्राम आया है। ज्ञान के दाते सतगुरु जी उत्थे पहुँचे ने। तहाँ बृष हेरा तहाँ किण डेरा। पिंड के बाहर वारी एक बड़ा सोहना रुख देखिया जिनकी बड़ी सोहनी छां है। सतगुरु जी कहते हैं मरदाने फिर इत्थे डेरा करिए। सतगुरु जी उस रुख के थले बैठ गए ने। एक डूमे आयो शुदा ते दुख आयो। कहते हजे गुरु साहब जी नूं बैठे कुछ समा हुए ही सी ते पिंड का जिहड़ा है एक डूम आया है। लोग डूम कहते मराशी कहते हैं कि बड़ी भुख लगी है। चेहरा जिहड़ा भुख दे नाल है कुमलाया हुआ है और चेहरे नूं वेख के लगता कि बहुत शायद कई दिनों का भुखा है। कहे बैन ऐसे भिखों भूप जैसे। उस डूम ने सतगुरु जी के दर्शन किए और दर्शन करदे क्योंकि गुरु साहब जी के चेहरे पर जी रंगत बनी सी, उन्हों का नूर वेख के लगता है। ये डूम कहता है कि तुहानू वेख के लगता है कि तुसी किसी देश के कोई राजे हो और बड़े वड्डे राजे हो। कशु देहो पिछा करो पूर इच्छा। तो जे तुसी सचमुच राजे जे कृपा करो बहुती नहीं कुछ ना कुछ मैनू भिखे दे दे कि बड़ी भुख लगी, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ लैके छक लवांगा। उदारे दिदारे अशोके लेलारे। ये जड़ा डूम है कहता सतगुरु जी तुसी बड़े सखी दीदार वाले लग रहे हो।
क्योंकि तुहाडा मत्था खिड़िया हुआ है, तुहाडा चेहरा जिहड़ा है चेहरे तो रौनकां नज़र आ रही ने। सुने श्रोण पैन दयावान नैन, तो जदों ये कहता कि तुहाडे कोल बैठदे एक शांति मिलती है। ये बचन सुन के सतगुरु दया के घर में आए, तो दया के घर सतगुरु जी ने फिर बचन कहे, दिपै रूप शोभा कवि चित लोभा। गुरु साहब के रूप की शोभा कवि संतोख सिंह जी कहते उत्थे बड़ी प्रकाशमान है, इस डूम ने भी की है। पढ़े पैने ऐसे सुदासान जैसे, ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन ऐसे अमृतमई कहे कि जेड़े बचनों को सुन के इस डूम की जी भुख दूर हो जाए। जो है मूल साखी तहां देखे अंखी। सतगुरु जी ने जो गुरु साहब ने पूछा कि भाई बहुत भुख लगी है, ये कहता हाँ प्रभु जी बड़ी भुख लगी है। तो धन गुरु नानक साहब जी जेडे रुख के थले बैठे सन इशारा किया, कहते पे रुख के पिछले पासे जाके देख, अपनी अखां नाल चंगी तरह देखी, भुख लगी तेन कुछ ना कुछ मिलेगा। जो चाहू सो पावे निसंशय दिवावे। सतगुरु जी कहते ने पिछे जाके देख रुख के मुੱਢ ਦੇ ਨਾਲ, तेरे मन की जिहड़ी भी इच्छा होगी तेनों असीं दवावांगे, तेनों मिलेगा। कयो डूम ताई असर सुपी सो पाई। हुण लगी तो भुख सी, पर गुरु साहब के बचन सुन के उन्होंने लग्या कि सचमुच जो कुछ कहते हैं इन्हों कुछ दे ही देना है। मन दे विच चाहत आ गई कि रोटी तो रोज़ ही खा ली थी, कितों न कितों मंग के खाई ली थी, किते सोने की एक मोहर मिल जाए, मेरी गरीबी कटी जाए। रोज़ रोज़ मंग के खाने नालों तो मेरा समा जिहड़ा सौखा पास हो जाएगा। एक मोहर मिल जाए, प्रशादा तो कितों न कितों छक ही लेना है, क्योंकि प्रशादा के समय ऐसे सन कि एक अद्धा पैसा भी बड़ा कुछ दवा जाता सी, और उदों तो खोटे भी चल जाते सन। हुण मन दे विच फुरना बनाया है, पिछे जाके गुरु साहब के बचनों पर भरोसा किया, जाके देखिया तो सच्ची मुझे एक सोने की मोहर मिली। लई सुख पायो निजंगरा में आयो। हुण जो कुछ उनकी जिन्नी को पहुँच सी कि उनके वास्ते एक सोने की मोहर बड़ी वड्डी है, भी कीमत भी बड़ी है, कि जिन्होंने प्रशादा रोज़ का ना मिलता हो, एक वक्त भी ना मिलता हो, सोने की मोहर मिल जाए, और उनके अंदर की खुशी तो फिर वही जानता कितना को प्रसन्न है, बड़ा खुश होया। धन गुरु नानक साहब के चरणों में आके सीस नवाया तो बड़ा खुश होंदा, नचदा टपदा। ये अपने पिंड नूं गया है। लई सबै को सुनायो इकिंग संते आयो। आप तो मोहर लई, पिंड दे विच घर जाण दे बजाय एक गलियां दे विच दौड़दा फिरिया, ते जेड़ा मिले आवाज़ मार के चाचा ताया वीरा भरावा भैणा सब नूं सुनाया। जेड़ा को मिले कहते कि बाहर नगर तो बाहर एक पिंड आया है, वो किवें करना, पिंड के बाहर एक संत आया है, और कहते वो संत भी ऐसा आया कि जो कुछ मन दे विच चाहत लैके जाइए, जो भी मंगी वही कुछ दे देंदे ने। जो चाहे सो दे तू उदाहरण बड़े। कहते उन्होंने दे कृपालू इन्ने ने, उन्होंने दे दर्शन करके ठंड पैंदी है, और जो कुछ मंगीए वो कुछ दिंदे भी ने। सुनियो श्रोण बैन होते दीन जौन। तो जो लोगों ने अपने कल्लां दे नाल गल सुनी कि उन्होंने गरीब नवाज कहते हैं, जो कुछ मंगीए देंदे ने, और लैण वास्ते तो मनुख भजदा है। और एक इत्थे चलिया भी ऐसा काम कि 25-25 लाख रुपया देंदे ने, घर बना के देंदे ने, तुसीं आओ साडे धर्म नूं अपनाओ, और लोग लैण वास्ते जाते भी ने, भज जाते हैं कि कर्म कांड ही करने ने, अपने धर्म में रह के किहड़ा सी पक्के। किसी को चलिए 25 लाख तो मिलेगा, और जो कुछ इवें तो मिलता हो फिर लोग जाते हैं, जिथे नहीं जाना उत्थे भी पहुँच जाते हैं। पर जिन्होंने भरोसा जिन्हों के कच्चे ने, हुण इन्हां जो सुनिया पिंड के लोगों ने, उन्होंने गरीब नवाज कहते हैं, तो जाके जो कुछ मंगी वही कुछ मिलता है।
तो फिर घर में किन्ने रुकना सी। गए ताह धाए बिराजे जे जाही, कहते दौड़ते हुए बस लैना लगिया ने एक दूजे तो अगे निकलने का यतन करते हैं कि पहलों जावांगे ज़्यादा कुछ मिलेगा, ज़्यादा मिल जाएगा। जिथे सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी विराजमान ने, बस वेखते वेखते पिंड वालियां दी भीड़ लग गई। दोहरा जो जो जाचे आए नर सो सो देह बताए, कहते आके जेड़ी जेड़ी भी किसी की मंग सी, जो भी कोई जाचना करता सी, बस वो सतगुरु जी नूं दसदे सन कि सानू ये कुछ मिल जाए। और सतगुरु जी ने कृपा की सी, मंगना भी है और मंगना भी अपने गुरु तो है। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक कृपा भी की कि देखो बाहर किते ठग के बारे में कोई मशहूरी करता हो ना, गुरु का भरोसा ना डुलाए, गुरु नूं छड्ड के किसी होर दर ते मंगण ना जाए। जे मंगना है तो सतगुरु कहते मंग तो सब कुछ मिलेगा। मान मंगू तान मंगू धन लक्ष्मी सुत दे। और गुरु साहिब जी ने तो इतों तक वचन कह देते हैं कि जो मंगा है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवा। धन गुरु नानक देव सी, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी भरोसा रख के कोई मंगे तो सही। और धन गुरु अर्जन देव जी ने तो कृपा भी इन्नी की है। सुखमनी साहिब का एक पदा आप रोज़ पढ़ने कि चार पदार्थ जे को मंगे साध जना की सेवा लागे। इहदे विच गुरु साहिब जी ने कृपा की। चार पदार्थ जिहड़े मिलते नहीं, बड़े दुर्लभ ने। धर्म अर्थ ते काम मोक्ष जी नूं कहिंदे ने कि तू गुरु का बचन ते मन, संत जनां की सेवा दे विच लग ते सही, ये तैनूं चारे पदार्थ भी मिल जाणगे। जे कोई इज्जत मान चाहुंदा, शोभा वडियाई चाहुंदा, वो भी मिल जाएगी। तन का रोग दूर होने वास्ते अरदास करे, वो भी मिल जाएगी। पर नाल गुरु साहिब ने कृपा की, छोटिया छोटिया दातां ने ये तो मिलती ने, गुरु साहिब जी देंदे ने। पर इन्हां तों अगे निकल के जे कोई ये मंग लवे कि मैनूं गुरु ही चाहिए है, मैं गुरु नूं ही मंगण आया है, तो उस पदे विच धन गुरु अर्जन देव जी अखीर ते कहंदे ने, उन्हां सिखां तो मैं कुर्बान, उन्हां सिखां दे चरणां 'च मेरे नमस्कार। और पता आप जी नूं चेते है, गुरु साहिब जी अखीर ते कहंदे ने कि जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जैसा। पर इत्थे जिड्डा जिड्डा किसी को भांडा सी, जिड्डी जिड्डी किसी को पहुँच सी, वो कुछ आके गुरु साहिब तो मंगिया। केहे स्थान केहे तर तरे, जाए तहाँ ते पाए। तो जो जो किसी ने जाचना की कि प्रभु जी मैनू ये मिल जाए, तो गुरु साहिब जी उस तरह इशारा करते सन, भाई आ रुख के पिछे जाओ, जो कुछ तू मंगे तेन मिलेगा, तू मिलता रहा। मंगते रहे, चुकते रहे, जाते रहे। जसंग देश फैला, अमकं अटक टैला। पापां दे नाश करने वाले सतगुरु, अमकं कटैला का भाव के पापां का नाश करने वाला। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का उस सारे देश में बड़ा जस फैलिया। महासंत रूरा हुए पैण पूरा। नाड़े लोग आके कोई रुपया, कोई पैसा, धन पदार्थ मंगता है, कोई धी पुत्र मंगता है। और गुरु साहिब की कृपा करके बचन जोड़े होंगे उन्होंने बचना करके उन्होंने मिलता भी है। और फिर जाते हुए गुरु साहिब की महिमा करते हैं कि बड़े महान संत आए ने, ये बचन के सूरे ने, जो कुछ कहते हैं इन्हों का बचन भी पूरा होता है। बड़ो देन दाने ना को समानी। क्योंकि जिन्होंने मिलिया है फिर उन्होंने भरोसा तो बनता ही है कि ये तो बड़े देन दयालु ने, इन्हां दे बराबर इन्हां वर्गा होर कोई हो ही नहीं सकता, कोई है भी नहीं। सुने लोक जो भिखे ताए सो। तो इवें तो गुरु साहिब की महिमा जिहड़ा भी कोई सुनता है, सुनदिया ना लोग घर नूं नहीं फिर गुरु साहिब जी वाले भज के जाते हैं, दौड़ के आते हैं। जब जाए रैं करे चित चिरैं। तो जदों जाके गुरु साहिब के दर्शन करते हैं। हुण जिन्हां ने महिमा पहलों सुनी है, मंगण तो पहलों चित्त ये लोचदा है कि मैं इन्हां दा चेला बन जावां, ये मेरे गुरु बन जाए। भई पीर भारी नमो कै निहारी।
कहते बड़ी वड्डी भीड़ लगी, सारे ने वारी वारी आके गुरु साहब के दर्शन किए, नमस्कार की। करंग जोर दो भाणे पैण सो, दोवें हाथ जोड़ के लोग बेनती करते सन। ते सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप जी का जो उपदेश है, निजंग जो उपदेशा करो शांत बेसा, हे शांत स्वरूप संत जी कृपा करो सानू अपना उपदेश दियो। क्योंकि गुरु साहब जी बचन करते हैं भाई जो कुछ मंगोगे मिलेगा, पर नाल एक शर्त तो होंदी है ना। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने बहुत थावां दे भावें बचन कहे ने कि सतगुरु सिख के काज सवारे, सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे। पर ये बचन आप पढ़ते जरूर हाँ, गुरु साहब तो करते ही ने, गुरु साहब तो ये कह लिए कि उन्होंने तो काम ही ये है, पर इस तो अगे कोई काम कोई कर्म फर्ज सिख का भी तो बनता है। ये सारा कुछ मिलेगा। गुरु साहब का अगला जोड़ा बचन है वो शायद आप ध्यान नाल पढ़ते नहीं या ध्यान देना ही नहीं चाहते कि गुर का सिख बेकार ते हट है। गुरु साहब तो बंधन कटता है, पर तू बकारा वालों हटन का यतन तो कर। गुरु साहब जी कहते जो कुछ चाहते हो मिलेगा, पर इस तो पहलों जो असीं उपदेश देने इस उपदेश को भी कमाना पएगा। हुण हाथ जोड़ के कहते ने तुहाडा जो भी उपदेश है कृपा करके वो उपदेश दिओ ते असीं यतन करांगे उन्होंने असीं कमा सकीए। हेरत हे और बिमल होए गुर दर्शन प्रताप, क्योंकि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप परमेश्वर सन। कि उन्हों का दर्शनों का प्रताप ही इन्ना सी, दर्शन करदे नाल अंदर मन जिहड़ा हिरदा है वो निर्मल हो जाता है। और धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने पावन बचन भी कहे धन गुरु नानक साहब जी की सिफत में कि गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परिया रहे, उनके ते जन्म मरण के बंधन कटे जाते हैं। जिन्ना केवल वेख्या तो केवल सुनिया, पूरे धन के योग होणगे लोग भी जिन्हों ने वेख्या भी और गुरु साहब को सुनिया भी। कहते वेखदे नाल अंदर जिहड़े हिरदे ने निर्मल हो गए। निम्र भय उपदेश लै चहत निकंदन पाप, तो गुरु साहब का उपदेश लैके होर निम्रता में आ गए। वो पापां दे नाश करने वाले सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी का हर वेले हुण दर्शन चाहते सन। सुनी देन ताई दया हेरे आई, कहते तिन्हां के उत्ते दया करने वाले सतगुरु जी ने जदों इन्हां लोकां दी बेनती सुनी कि कृपा करके अपना उपदेश बख्शिश करो, असीं तुहाडे उपदेश के मुताबिक चलांगे, जीवन उस तरह ढालांगे। तलंग कंज नैना भणे सार पैना, ते दया के घर में आके गुरु साहब जी ने फिर उत्ते वचन कहे करो संत सेवा जपो नाम देवा। बस यही काम औखा है, मिलेगा तो सब कुछ है, पर असीं सिर्फ पढ़ते ये हैं कि जो मंगे ठाकुर अपने ते, पर इहदे लई जो कुछ सानू करना पे उनके लिए यतन असीं करते ही नहीं। ठाकुर तो दिंदा ही है और गुरु साहब जी बचन करते हैं भाई मिलेगा, उपदेश देंदे ने करो संत सेवा। संत जा ना उन्हों की सेवा करो, फिर नाम जपो। और गुरु साहब ने उपदेश दिता है तो सेवा भी किवें करनी है। कहते हृदय भाव धारो विकार निवारो, अंदर भाव धार के प्रेम के नाल। देखो सेवा तो असीं साडे सिख जिहड़े ने वो बहुत करते हैं और बहुत हो भी रही है, पर सेवा जिन्ने मर्जी प्यार दे नाल करदे होइए विच किते ना किते ये आ जाती कि मैं करना हाँ। मूँह तो बोल के नहीं कहते, किसी को भावें जिताउंदे नहीं, पर अंदर किते ना किते फुरना आ ही जाता है कि भावें बोल ये निकलते हो कि गुरु करा लेंदा है, पर किते ना किते सुनाया भी जाता है। और देखो बहुत सारे ऐसे सज्जन देखे ने जिन्हों की लाख रुपये तनख्वाह हो गई, उन्होंने चेते है कि गुरु साहब जी कहते ने दसवंध कढ़ना है, उन्होंने 10,000 रुपया महीने तक कढ़ना ही कढ़ना है।
तो फिर जो लोड़ पवे कि किसी को अत की लोड़ है, फिर 10 तो कढ़ने ही होंगे, नाल 10 होर भी निकल जाए, 5 होर भी निकल जाए। ये देखा कि 25-30 हज़ार भी निकल जाए तो कढ़ देंगे ने। ये नहीं कि अगले महीने कढ़ना नहीं, 10,000 तो कढ़ना ही कढ़ना है। पर किते ना किते फिर भी ये आ जाती है, वो किते ना किते कन्नां दे विच आवाज़ पै जाती है कि फलाने की इस ढंग नाल मदद की। गुरु साहब जी कहते हैं भाई सेवा करनी है पर प्रेम दे नाल। अंदर तो जोड़ा विकार है हुमे मैं आ जानी, विकार ही बड़ा बड़ा विकार है, ये विकार छड्ड के करनी है। चितंग काल दिजै दिन गदेह सिजै। तो दूसरा काम गुरु साहब जी कहते हैं संत जनां की सेवा करनी, नाम जपना तो सेवा प्रेम दे नाल करनी। इस तो अगला तीसरा काम चितंग काल दीजै। काल का अर्थ मौत, भाई मौत जिहड़ी है उन्होंने हर वेले चेते रखना। दिन देह सिजै, दिनों दिन ये देह खीण हो रही है, कमज़ोर हो रही है, ये मौत चेते नहीं रही। देखो एक तो मौत यह है कि मौत की खबर मिल जानी, किसी रिश्तेदारी साख संबंधी की जान पछाण वाले की हो जानी, और लोग जाते भी ने। भावें किसी डीलर नाल कोई सौदा करता हो, मिठाई का डब्बा उनके दफ्तर च रखा हुए, तो फिर ये गल कह जाते हैं कि 2 घंटा को लगना, 2 घंटे संस्कार होंगे फिर आके करने डील, क्योंकि वो रिश्तेदारी की सुनी है, किसी की सुनी है, जान पछाण वाले। और मौत महसूस उदों होंदी जदों किते अपने नज़दीकी दी होवे, वो मौत फिर चेते आउंदी है, पर उनके थोड़े दिन भी है। ये कह रहे कि कुछ समय लिए आउंदी है, पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते भी मौत नूं हर वेले चेते रखो। मौत चेते रहेगी तो फिर पक्की गल है रब का नाम चेते आवेगा, क्योंकि मौत लोग भुल जाते हैं। महात्मा बुद्ध दे एक छोटी जी थां ते पढ़ी सी गाथा कि किसी पिंड तो बार जाके बैठे एक नौजवान बीबी कि जिंदा 1 साल का पुत्र है, पहला पुत्र उनकी मौत हो गई। बस मौत ने जिवें कमली कर दी जी, रोई नहीं। वो घर घर दे विच गए, बजुर्गों के कोल गए कि कोई तो मेरे पुत्र को बचाओ, कोई तो बचा सकता होना है। और बजुर्ग सियाने सन, कहते कि देखो एक बाहर संत आया है कि पुत्र हो सकता वो तो काम करते नहीं तो मरिया हुआ कित्थे जिंदा होता है। हुणे बीबी उत्थे गई, महात्मा बुद्ध नूं जाके नमस्कार की ते अपनी गाथा दसी कि मेरा पुत्र 1 साल का है, कृपा करो तुहाडे कोल तो कोई ऐसा जादू मंत्र होएगा, कोई दवाई होएगी कि वह जिंदा हो सकता है। हुण महात्मा बुद्ध नूं पता सी कि मौत भुल चुकी है, तो जे सीधा कहता तो शायद समझदी ना। वो कहता कि पुत्र जरूर हो सकता है, ठीक हो सकता है, इहदी दवाई बन सकती है। पिंड दे विचों जाओ, किसी के कोलों 2 तोले सरों लैके आओ। हुण बीबी सुन के खुश भी हो गई, एकदम भजन लगी, फिर आवाज़ मारी कि बच्चे मेरे गल ध्यान नाल सुन के जाओ कि 2 तोले चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। तो सरों लियाउणी उस घरों जिहड़े घर विच कदे पहलों मौत ना होई होवे। हुण इवें दा घर कित्थों लभे? घर घर दे विच गए, पर एक बजुर्ग ने फिर कहा कि धीए जिन्ने को मर चुके ने उन्हां दी ते गिनती कोई नहीं, जिउंदियां दी गिनती तो कोई कर सकता है। इवें दा कोई घर नहीं जिथे मौत कदे ना होई होवे। जिहड़े घर विच गई, किसी ने कहा कि साल होया माँ मर गई, 1.5 साल होया दादा मर गया सी, हाले 6 महीने होए ने जवान पुत्र मरिया है। और बाबा फरीद जी ने पावन बचन भी कहने जी, फरीदा जिस आसन हम बैसे किते बैस गया, वो जेडे बैस गए ने ना उन्होंने तो गिनती कोई नहीं। उन्हें गल समझ आई, वापस आई, तो हुण अखां दे विच पानी सी कि महात्मा जी इवें दा घर ते कोई मिले ही नहीं कि सरों देन लई ते सारे तैयार ने, पर इवें दा घर कोई नहीं कि जिथे मौत कोई ना होई।
तो महात्मा बुद्ध कहता पुत्र केवल घर नहीं, इवें दी थां भी कोई नहीं, इवें दा देश भी कोई नहीं, ये पूरे संसार दे नाल कुछ वापरदा है। बस इस मौत नूं चेते रखो, ये रब दा पाना है, ये जदों आउणी है आ जानी। और गुरु साहब जी ने तो पावन बचन बाणी विच कहे ने, मरण लिखाए मंडल माया। ये तो सानू भुलेखा पै गया कि 90 साल तो पहलों 100 साल तो पहलों जाना कोई, पर धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं इक्को दमी, एक हम आदमी हाँ एक दमी। तो ये दम कदों निकलना गुरु नानक साहब जी आप कह के गए, मोहलत मोहत ना जाना, कोई नहीं जानता, ये वही जानता है जिन्हें लिखिया है, जिंदे नाल इकरारनामा करके आया। सतगुरु जी कहते हैं भाई तीसरा काम है मौत नूं चेते रखो। फिर कहते हैं दीनक देह सिजै पदम कं पखारे सुखं देवनहारे। सुखां दे दाते सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं भाई चरण पाओ लवो, भाव के सिੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ उपदेश ਨੂੰ कमाओ। तो जे इस उपदेश ਨੂੰ कमाओगे तो सच जानो फिर जो मंगोगे मिलेगा। ले हाथ बाला दे कै निहाला। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि भाई बाला जी ने अपने हाथों में गुरु साहब के चरण पहुल लई ते सारे चरण पहुल छका के निहाल किया, सिੱਖੀ की दात दी। भए सिख सो बड़े भाग जो, बस जिन्हों के वड्डे भाग सन उन्होंने गुरु साहब के चरणों तो वो सिੱਖੀ की पहुल लई, सिੱਖੀ की दात लई, चरण पहुल लैके। तिस देश नरेश सुनियो सरवणं, सत संत स्वरूप आयो रमणं। कहते उस देश का जिहड़ा राजा है, ये गल उनके कन्नां दे विच भी पई कि इत्थों कोई बड़े महान संत महापुरुष आए ने, सच्चा संत स्वरूप है, आप परमेश्वर है, आप परमेश्वर का अवतार है। कद दा बलवान विशाल कला, अवलोकत लोचन होत भला। ते दसन वाले ने दस्या कि वो बलवान बड़े बलवान ने, अपने बोलों करके बलवान ने, उन्होंने दर्शन बड़े विशाल बड़े सफल ने। बस अखां नाल वेखण दे नाल ही भला हो जाता है। तट भेटन को पट भेट लई, घट को पट पांटे त्रिट भई। क्योंकि हुण राजे ने जदों सुनिया कि ऐसे कोई संत महापुरुष आए ने, ये भावें नहीं जानता कि आप परमेश्वर का रूप ने, पर संतां महापुरुषों नूं मिलन जाना है तो ये राजे ने फिर अपने हिसाब नाल जाना है कि कोई ना कोई भेटा लैके जाना। बहुत सारे रेशमी कपड़े लए, वस्त्रां दे नाल कुछ माया लई कि भेटा करनी है। पट भेर लए चल आए तहा, हर बिंद बिलोचन पैस जहा। हुण क्योंकि राजे ने जाना तो राजा कला जाता भी नहीं, बहुत सारे सूरमिਆਂ की भीड़ भी नाल लई। तो जिथे सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी बैठे ने, ये बहुत सारे सैनिक बस्तर शस्त्र लैके भेटा करने वास्ते जिहड़ा है वो गुरु साहब के चरणों में पहुँचे। कर बंद करे पद बन्नता, जग सो मुख देख आनंदता। इन्हें दोवें हाथ जोड़ के सतगुरु के चरणों च नमस्कार की। अखां दे नाल सतगुरु के सोहने स्वरूप को वेख के अंदर आनंद आ गया, एक ठंड मिली। क्योंकि कन्नां दे नाल पहलों गुरु साहब की सिफत सुनी है कि बड़े महान ने, सच्चे ने, आप परमेश्वर का रूप ही लगते हैं। पन आनन बेनत दीन मनन, उपकार के हेत धरियो सूतन। ये भावें आया तो बड़े राजे वाले ठाठ बाट दे नाल सी, पर गुरु साहब के दर्शन करके पूरी तरह दीन हो गया। तो परोपकार के हेत गुरु साहब जी किते परोपकार करना, इस करके गुरु के चरणों में इन्हें सिर रखिया। असल में कला सिर नहीं रखिया, अपना तन मन गुरु साहब जी को अर्पण ही कर दिता। तो नाल हाथ जोड़ के कहता है, दोवें हाथ चरणों में फड़ के घुट के तो फिर बेनती करता है। उपदेश दीजै निज सिख करो, भव बंद अमंकन मैड हरो।
और इन्हें आके कुछ नहीं मंगया कि मेरा राज भाग होर वध जाए, मेरा राज भाग बनया रहे। बस उनके एको मंग की कि सतगुरु जी कृपा करो मैनू अपना सिख बना लो, मेरे लिए कोई उपदेश बख्शो, इस भव सागर के बंदरों तो मैनू मुक्त कर दो। सुन केरत को शरदा धर कै, पग आन गए जम ते डर कै। ते बेनती करके कहते है प्रभु जी तुहाडी कीर्ति सुन के, जस सुन के अंदर इन्नी शरधा बनी है, तो उधरों जमन का डर इन्ना है कि उधरों डर के आके हुण तुहाडे चरण फड़े, तुहाडे शरण विच आ गया। सुन के सुखदान भणे बचना, जिन मैं गद देवन की रचना। ये सुन के सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, क्योंकि जिन्हां दे विच दूसरिਆਂ ਨੂੰ मुक्ति देने की एक कह ली कि एक ताकत है, जिहड़े योग ने जिहड़े दे सकते हैं मुक्ति देणगे ती हुई। ये मुक्ति देनी किहड़े कर्मां तो है, ये मुक्त होना किवें है, ये गुरु साहब जी ने कई थावां ते सानूं समझाते। जिउंदिआं जी शरीर विच रहिंदिआं मुक्त होना जिहड़े बंधन सानूं पए ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार झूठ निंदिया चुगली सारे बंधन ही ने, इन्हां तो मुक्त होना है। और इन्हां तो मुक्त करने वाले मुक्ति दाते ने फिर कृपा की। सुख मैं दुख मैं नित नाम भजो, सत संगत प्रेत हृदय ना तजो। हुण ये गल जिहड़ी है सानूं सारिआं नूं उपदेश है और बड़े ध्यान दे नाल सुननी चाहिए। सतगुरु कहते हैं हे राजा जे सचमुच सिੱਖੀ धारण करनी है ना, सचमुच अपना भला चाहुंदा है, भावें सुख होवे, सुख दे तेरे कोल बड़े ने राज भाग है। सुख मैं दुख मैं ते भावें अत दा दुख आ जाए, पर उस परमेश्वर के नाम नूं भजो, उन्होंने ना छड्डी, दुख भी होवे चाहे सुख होए। और गुरु साहब जी ने बाणी दे विच समझाया भी हैगा कि सुख दे विच कहते सुख देह तां तुझे आराधी। हुण ये आराधना असीं इस करके ते करने कि सानूं सुख मिल जाए। ये तकरीबन जे सारे शब्द ना वरती तो पर बहुतात गिनती विच इसे करके की जाती, सुख मिल जाए। पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी कृपा करते हैं, केवल तेरे नाल प्रेम जिहड़ा सुखा करके थोड़ी है। जे दुख दे भी तुझे आराधी, दुख विच भी तेनू ध्यावां, सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। दुख विचों लांभे थोड़ी देने। और सुखा का भार एक ऐसा है कि बहुत दुनिया देखी सुखा के भार थले दब के रहेगी। और गुरु साहब ने कृपा की, ये जिहड़ा दुख एक तरह का दारू है, सुख रोग ते दुख दारू बन गया। किवें दुख दे विच अक्सर रब चेते आ जाता, भावें उलांभे दिंदे दिंदी आवे, पर चेते जरूर आता है। सुख वेले तो कदे चेते नहीं आया। हुण खैर गुरु साहब ने कृपा की, भाई सुख होवे ते चाहे दुख होवे, उस परमेश्वर के नाम नूं जपना ते सत संगत प्रेत हृदय ना तजो। ते गुरु की जिहड़ी संगत है, संगत का प्रेम अपने हिरदे विचों कदे न छड्डो। गुरु साहब ने कुछ वचन होर कहे, वो आपां कल सांझे करांगे। होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहिगुरू।